अगरचे मेज़बान बड़े ज़ोर खौर से तैयार थे अपने मेहमानों की मेज़बानी के लिए, लेकिन उस वक़्त यहाँ के मेज़बानों के दिल उदास हुए जब मेहमानों का ये टूर कैंसल हुआ। कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, जहां G20 डेलीगेशन को गुलमर्ग के सैर व तफरी के लिए आना था, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे जब लोगों ने ये न्यूज़ सुना कि डेलीगेशन को गुलमर्ग भी आना है। मेहमान नवाजी के लिए यहाँ के लोग बड़े ज़ोर खौर से तैयार थे, लेकिन उस वक़्त यहाँ के लोगों के दिल उदास हुए जब कुछ कारणों की वजह से डेलीगेशन को जो गुलमर्ग आना था ये टूर कैंसिल किया गया है। तो उस वक़्त यहाँ के लोगों के दिल काफ़ी ज़्यादा उदास हुए हैं, क्योंकि कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए पूरे दुनिया भर में माना जा रहा था। अगरचे मेज़बान बड़े ज़ोर खौर से तैयार थे अपने मेहमानों की मेज़बानी के लिए, लेकिन उस वक़्त यहाँ के मेज़बानों के दिल उदास हुए जब मेहमानों का ये टूर कैंसल हुआ। अगरचे पूरे नारबल से लेकर NTR गुलमर्ग तक जो NTR जा रहा है उसको बाज़ाब्ता तो दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन मेहमानों का जो टूर कैंसिल हुआ है उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ की धरती के साथ साथ यहाँ के लोगों के दिल भी उदास नज़र आ रहे हैं। इसी ज़िम्मन में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है गुलमर्ग में जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या बिजनेस ओनर्स जो गुलमर्ग है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है जो ये डेलीगेशन का टूर गुलमर्ग के लिए जो कैंसिल हुआ है, उनके दिल किस कदर उदास हुए हैं। सबसे पहले बिलाल साहब, आपका खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। आपसे जानना चाहेंगे कि अगरचे के डेलीगेशन को यहाँ पर आना था, G20 डेलीगेशन को बड़े ज़ोर खौर से तैयारियाँ भी जारी थी, क्या लग रहा है जब ये कैंसिल हुआ, ये ट्रिप जो कैंसिल हुआ गुलमर्ग के, तो कैसा लग रहा है आपको आज? मैं आपको ये बताऊंगा कि जो G20 डेलीगेशन है, हम इसका मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, क्योंकि जो एक डेवलपमेंटल एजेंडा अभी चलाया जा रहा है, जो भी अभी चल रही है डेवलपमेंट, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ऐसा पीछे हमने कभी नहीं देखा है। यहाँ पे कश्मीर में, यहाँ की हिस्ट्री में मैंने ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखी है। जो बात सही है वो कहनी भी चाहिए, और जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, जैसे डेवलपमेंट, रोड की डेवलपमेंट हो रही है, और इतनी ज़ोर शोर से जो यहाँ पे काम चल रहे थे इस डेलीगेशन को वेलकम करने के लिए, तो इसके पीछे जो मोटिव था, जो टूरिज़्म को प्रमोट करने का उसके हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो लोग गुलमर्ग नहीं आए, तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कश्मीर पूरा देखा ही नहीं था। तो जिसको लेकर मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। उनको यहाँ पे आना चाहिए था, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए था कि दे आर नॉट विजिटिंग गुलमर्ग, देन दे आर नॉट विजिटिंग द होल कश्मीर। गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड नोन डेस्टिनेशन, दुनिया में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस इन वर्ल्ड गुलमर्ग है। तो यहाँ का केबल कार जो उन्होंने मिस किया, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, मैं तो फॉर श्योर था गुलमर्ग देखे वो तो मतलब पूरा जो G20 कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आने वाले थे, ये लिफ्ट एडवाइजरीज कर लेते, यहाँ की इकोनॉमी एक डेवलपमेंट हो जाता। मैं सबसे मतलब इसके बगैर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है यहाँ पे, जो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हमने ये देखा नहीं है। हालांकि ये नॉर्मल ही है, कुछ उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ के हिसाब से ये बहुत मतलब फिर भी काबिल तारीफ है। और अगर गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती रहेगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको बिलाल साहब, जैसे कि कुछ एसोसिएशन जो हमारे गुलमर्ग में काम करते, चाहे हम होटल यार की बात करेंगे या पोनी एसोसिएशन की या गाइड एसोसिएशन की या वहाँ पर ATV एसोसिएशन, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पर है, कहीं ना कहीं उनके दिल भी उदास हुए हैं
ये जो कैंसलेशन अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए? लोगों को रोजगार चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना। तो सबको पता था कि ये जो G20 डेलीगेशन है इसकी वजह से बहुत एक इम्पैक्ट आ जाएगा, और जो आउटसाइड अब्रॉड कंट्रीज, जो कंट्रीज है आउटसाइड कंट्रीज हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट फ्लोज यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, वो एड ऑन करते हैं ना डोमेस्टिक टूरिज्म को, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता और यहाँ की लोकल इकोनॉमी में एक बूस्ट आ जाता, तो एक बड़ा अच्छा हो जाता। और भी जो लोग चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अगर इन्होंने ये मिस किया G20 का यहाँ पे जो भी इवेंट था, गुलमर्ग वाला इनका जो टूर था, अगर इनको मिस हो गया तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। मैं अपनी बात आपको करूँ, मैं श्रीनगर में था, मैं अभी आ गया। सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड को मैं उसको पूछा कि अब मुझे बताओ G20 वाले यहाँ आ गए कि नहीं आ गए, तो उसने कहा कि ना मुझे प्रमुख कैंसिल, इन्होंने कैंसिल किया है। मैं थोड़ा सा खुद उदास हो गया, बट कोई नहीं। आई होप कि जो भी श्रीनगर में, श्रीनगर भी अपना ही है, डल लेक है, आई होप कि उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया हो वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारा अच्छा वहाँ पे महसूस किया हो। तो आई होप कि वो आगे जाके दूसरी कंट्रीज में भी, जहाँ से भी ये लोग आए हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी मैसेज जाए कि यहाँ पे जो पीस है, अभी मेंटेन्ड पीस है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पे वो लोग को आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो वहाँ पे शायद नहीं है। एंड वी मस्ट प्रमोट ऑल आवर रिसोर्सेज। कि आपको नहीं लग रहा है जिस तरह यहाँ मेज़बानी के लिए जो लोग तैयार थे, उनके दिल आज उदास हुए हैं, कहीं ना कहीं उन मेहमानों के दिल पे कहीं उदास हुए होंगे जिन्होंने गुलमर्ग को मिस किया? उनको, मुझे ये लगता है कि जब वो आए होंगे तो गुलमर्ग तो सबसे पहले उनके मन में होगा कि हमको गुलमर्ग भी जाना है। तो ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उनको ये लगा होगा कि हमको गुलमर्ग मिस हो गया, तो उदास तो वो भी हो गए होंगे। और अपनी बात मैं आपको कहूँ, यहाँ के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सब वेट कर रहे थे कि ये आके हमारी यहाँ पे सर्विसेज देखेंगे, उनको एंजॉय एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ के पहाड़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, स्नो को एक्सपीरियंस, केबल कार, वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर ये सारा उनको मिस हो जाता है तो वो भी ऑब्वियसली उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी उतने ज़्यादा खुश तो है नहीं, ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग, यहाँ के सब लोगों ने उनका वेट किया है इस्तकबाल करने के लिए, और इतनी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, तो आना तो चाहिए था उनको। अगर सिक्योरिटी में कोई लैप्स हुआ तो उसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। बट आई थिंक कि गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एवर पीसफुल एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, इवन व्हेन देयर वर सम एजिटेशंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आप चाहते हो कि दोबारा कभी हमें ऐसा मौका मिले, या दोबारा कभी हमें ऐसी इस कदर जो मेहमान नवाजी करने का मौका मिले? मैं तो चाहता हूँ हर महीने एक G20 हो जाए। क्योंकि अगर ऐसी डेवलपमेंट ये कंटिन्यू करते रहे, और यहाँ पे इकोनॉमी इन्होंने बूस्ट कर दी, और अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे भी हैं, जो उन्होंने बाहर से जो ऑफिसर्स टू सम एक्सटेंट लाए, जिन्होंने यहाँ पे एक डेवलपमेंटल थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन दे दी, उनको सिखाया कैसे क्या करना है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। शायद कभी लोकल्स को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वो किसी चीज़ को किसी दूसरे एंगल में ले जाते हैं, बट इसके पीछे अगर मोटिव्स सही हो, अच्छे मोटिव्स, डेवलपमेंटल मोटिव्स, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुलमर्ग के जो माने जाने हुए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं गुलमर्ग के, बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके दिल भी उदास थे, और ये भी कह रहे थे कि काश अगर हमारा बस चलता तो हम हर महीने एक G20 का प्रोग्राम यहाँ पर करने के लिए तैयार थे, अपने मेहमानों का वेलकम करने के लिए तैयार थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ, और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.